हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीएस कैरियर एकेडमी। मैं आपको फिजिक्स के टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था एटम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है न्यूक्लियर एनर्जी का। पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे, फिर हम इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो है एनरिको फोर्मो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड के जो फादर हैं न्यूक्लियर एनर्जी के वो है एनरिको फोर्मो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1938 में न्यूक्लियर फिजन का एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1938 में ही। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारा वो है इंस्टीट्यूशन, वो कहां पे? वो हमारा 1942 में स्टैब्लिश हुआ था शिकागो, यूएसए में। ठीक है, ठीक है, इसको क्या, ये क्या था? फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, मतलब कि जो पहला बिजली घर बना था न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कहां था? शिकागो, यूएसए में बना था। अब आते हैं हम इंडिया पे। ठीक है, तो इंडिया में जो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है वो कौन है? होमो जहांगीर भाभा। ठीक है, होमो जहांगीर भाभा। ठीक, उसके बाद इनका जो इंस्टीट्यूशन था वो क्या था? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, BARC। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रॉम्बे, मुंबई में है। ठीक, IAEA, ये क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? IEA हमारा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आप याद रखिए। IAEA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। स्टैब्लिश हुआ था 1957 में, और उसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? हेडक्वार्टर है हमारा ऑस्ट्रिया में। हेडक्वार्टर हमारा ऑस्ट्रिया में है, और इसको शांति का नोबेल प्राइज 2005 में दिया गया था। ठीक है, शांति का पीस नोबेल प्राइज won in the year 2005। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ? 1957 में। हेडक्वार्टर कहां पे? ऑस्ट्रिया में है। इसको पीस नोबेल प्राइज कब मिला था? सन 2005 में। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी की, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जानने के लिए हमें सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं यूरेनियम। ठीक है, ठीक है, यूरेनियम जो हमारा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U-238 और 92। ठीक है, ये क्या है? 238 जो है हमारा, वो है हमारा एटॉमिक मास। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? हमारा एटॉमिक मास होता है। अब ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। और ऊपर जो लिखा होता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 238। और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये क्या होता है? नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो यूरेनियम का एटॉमिक मास है वो है 238 और जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसकी ओर क्या है, कहां से हमें मिलता है। और क्या होती है? इम्प्योर फॉर्म होती है जिसमें से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट जिससे हम करते हैं वो हमारी कहलाती है ओर। ठीक है, तो ओर क्या है? ओर ऑफ यूरेनियम। ओर ऑफ यूरेनियम है हमारी पिच ब्लेंड। दोस्तों ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारी ओर ऑफ यूरेनियम है वो क्या है? पिच ब्लेंड। ये बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूरेनियम जो हमारा है वो हमारा थर्ड ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और सेवेंथ पीरियड का। ठीक है, थर्ड ब्लॉक और सेवेंथ पीरियड। ठीक है, तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इस थर्ड ब्लॉक और सेवेंथ पीरियड में पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के प्रकार। ठीक है, तो टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम हमारा सबसे पहला जो होता है U38। 238। दूसरा हमारा होता है U35 और तीसरा जो होता है वो होता है U233। ठीक है, हमारे तीन तरीके के यूरेनियम होते हैं, U238, U235 और U233। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब हमारा जो 100% यूरेनियम है तो उसमें इन तीनों के क्या क्या स्थान है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 100% में से 98%, मतलब मैक्सिमम जो हमारे वर्ल्ड में पाया जाता है यूरेनियम वो है U238। ठीक, उसके बाद आते हैं हम U235 पे। ठीक है, ये कितना पाया जाता है? ओनली 2.34% ऑफ द टोटल। ठीक है, 2.34% ऑफ द टोटल पाया जाता है U235। और ये किस लिए काम आता है? ये आता है काम हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर बिजली बनाने के लिए। अब आते हैं हम U233 पे। जो हमारा U233 है वो सबसे कम पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? अब इसमें से बचा कितना? 0.03% टोटल में से। ठीक है, सबसे कम पाया जाता है U233। और जबकि इसका यूज क्या है? एटम बॉम्ब। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन और सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए 3 टाइप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। U238 98% पाया जाता है, U235 2.34% पाया जाता है और ये बिजली बनाने के काम में आता है। तीसरा हमारा U233 है जो कि 0.03% पाया जाता है। ठीक है, और ये एटम बम बनाने के लिए यूज आता है। अब हम आते हैं कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज्यादा, सर्वाधिक यूरेनियम कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। ठीक है, उसके बाद
इसका उत्पादन कहाँ होता है यूरेनियम का। ये तो हो गया हमारा कि कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट, सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन मतलब इसके ओर्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ठीक है। अब इसका जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, इसका जो उत्पादन है वो होता है हमारा उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नाइजीरिया, ठीक है। ये 4 जगह हैं जहां पे इसका उत्पादन होता है, ठीक। ये तो 4 हो गए, कौन कौन से हो गए, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नाइजीरिया, ठीक है। अब आते हैं हम भारत पे। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया में हमारा यूरेनियम जो है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो ये है जादूगुड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है, जादूगोड़ा हमारा है झारखंड में, ठीक है। जादूगोड़ा में पाया जाता है सबसे ज्यादा यूरेनियम। और ये कहाँ है, कहाँ है ये है हमारा झारखंड में। अब कंपनी जो है उसका नाम क्या है, यूसीआईएल, ठीक है। कंपनी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम इज यूसीआईएल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल, यूरेनियम कोऑपरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यूरेनियम हमारा जो इंडिया में है वो कहां पाया जाता है, जादूगोड़ा में, झारखंड में, ठीक है। और कंपनी एसोसिएटेड कौन सी, यूसीआईएल, जिसकी फुल फॉर्म है यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक। अब हम आते हैं भारत के अन्य स्थान जहां पे यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा जहां पाया जाता है उसकी बात हुई थी। अब हम आते हैं भारत में अन्य स्थान जहां पे हमारा यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो अन्य स्थान कौन से हैं, पहला तो झारखंड ही है, झारखंड में कहां पाया जाता है, नारवा पहाड़, ठीक है। नारवा पहाड़ पे पाया जाता है। और भूटिन पहाड़ी, ठीक है। झारखंड में हमारा यहां पाया जाता है। अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में हमारा कहां पाया जाता है, अजमेर में, तीसरा जो स्थान है वो है हमारा यूपी, ठीक है। यूपी में कहां पाया जाता है, लालीसुर, उत्तर प्रदेश में जो कि हमारा यूरेनियम पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, ललितपुर, और सोनभद्र में, ठीक है। ललितपुर और सोनभद्र में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा यूरेनियम के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।